अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हुक्म करम और फजल के साथ। हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़कर फ्री हो चुके थे। यहाँ पर मैं और मोहम्मद इब्राहिम ये नुटेला के साथ इंसाफ कर रहे थे। ख़त्म हो चुकी है नुटेला, लेकिन उसके अंदर से उसको क्लीन करना ये भी बहुत ज़रूरी था। मैं क्या करती हूँ कि जो प्लेन कुकीज़ हैं उन पर ये नुटेला लगाकर उसको डबल चॉकलेट बिस्किट बना देती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और चॉकलेट बिस्किट भी घर में रेडी हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सहरी की रूटीन और अफ्तारी की रूटीन। ये दोनों रूटीन्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये इस टाइम सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ लेयर्स वाला पराठा, जो मुझे बहुत इजी लगता है बनाना और फिर ज़्यादातर मैं यही बना लेती हूँ। इसके साथ हमने सहरी में बनाई थी आज दाल। लाइट सा ही कुछ बनता है हमारे घर सहरी के लिए, और हम लोग डिनर नहीं करते अफ्तारी के बाद। जो कुछ भी अफ्तारी में बचा हो, हम लोग अगर किसी को भूख लगे तो फिर हम लोग उसी को खा लेते हैं ईशा की नमाज़ के बाद या रात में। इस वजह से फिर सहरी में हम लोग रोटी ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मैंने किया क्या है कि रोटी को बेल लिया था, उसके ऊपर ये घी लगा लिया था। अगर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर ये खुश्का स्प्रिंकल कर दिया था और इसकी अब स्ट्रिप्स काट लूँगी और फिर इन स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर लेयर्स बना लूँगी। मैं क्या करती हूँ कि एक लेयर में से दो लेयर्स बना लेती हूँ, इस तरह फिर ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं। बस फिर इनको अब एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी। आपके साथ बातें करते करते बस मैं इसको रेडी कर लूँगी। मुझे पढ़ने का शौक़ है तो अक्सर अब भी मैं कभी ऑनलाइन बुक्स मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अब तो काफ़ी कुछ इजी हो गया है, बस गूगल सर्च करो सब कुछ सामने आ जाता है। और इसके अलावा फ़ेसबुक पर भी इतने पेजेस हैं जिनको मैंने लाइक किया हुआ है, जिनमें से अगर कभी मुझे कोई कोटेशन अच्छी लग जाए या कुछ भी पढ़ रही हूँ कुछ लाइन्स अच्छी लग जाएँ तो उनको मैं अपनी डायरी में ज़रूर नोट करती हूँ। और माशाल्लाह मेरे पास अब माशाल्लाह बहुत डायरीज़ हो गई हैं जिन पर मैं लिखती रहती हूँ। और ये कि मुझे ये क्लास 9th से ये शौक़ हुआ था और अब तक ये माशाल्लाह चल रहा है। मुझे याद है कि क्लास 9th में थी जब मैंने अपनी पहली डायरी जो थी वो बाय की थी और उस पर मैंने अपने जो स्कूल की टीचर्स हैं उनका ऑटोग्राफ लिया था। अब भी वो सारा कुछ है मेरे पास, और अगर मुझे अब टाइम मिले तो मैं अपनी उन डायरीज़ को खोलती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपनी एक डायरी को मैंने खोला तो उसमें से कुछ लाइंस लिखी हुई थी जो मुझे अच्छा लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। वो लाइंस कुछ ये थी कि इंसान को कामयाबी क्यों मिलती है। कामयाबी मिलने का सबसे ख़ास सबब अल्लाह ताला का ख़ास करम है। इंसान को कामयाबी वक्त और समझ से मिलती है, लेकिन कुछ इंसान के पास वक्त होता है लेकिन समझ नहीं होती, और अगर समझ होती है तो उस वक्त इंसान का वक्त नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को वक्त और समझ मिला कर देता है, ताकि ये मेरा बंदा उस जगह पहुंच जाए जो जगह अल्लाह ने उसके लिए रखी है, और उसी मंज़िल को कामयाबी कहते हैं। और फिर सवाल ये है कि इंसान पर वो ख़ास करम कब होता है कि उसका वक्त और समझ एक साथ इंसान को मिल जाए। तो अल्लाह का ये करम अखलाक की वजह से मिलता है, वालिदैन की खिदमत की वजह से मिलता है, उस्ताद की इज़्ज़त की वजह से मिलता है, रिश्तों की कदर की वजह से मिलता है। जो लोग अखलाक का ज़ेवर पहन कर ज़माने में चलते हैं, हर ज़ात का अदब करते हैं, तो अल्लाह उसके दामन में खुशहाली का वक्त और समझ एक साथ अता कर देता है। यूँ इंसान दुनिया में कामयाब होने लगता है। आपके साथ बातें करते करते मैंने अपनी सहरी भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब फ़जर का टाइम है, फ़जर की अज़ान हो रही है जो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड की। आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि सऊदी अरब में गर्मियाँ स्टार्ट हैं, सबके एसी ऑन हो चुके हैं और एसी की वजह से इतना उनका शोर है एसी का, जिसकी वजह से आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिकॉर्ड की है।
और ये दोपहर का टाइम है, हम लोग बाहर आए थे। ये विंडो आप चेक करें, माशाल्लाह इस पर पुदीना भी है, सब्ज़ मिर्चें भी हैं और न्याज़बो भी है। ये हमारे नेबर्स की विंडो है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुछ एक ही जगह पर लगाया हुआ है। हम लोग बाहर आए थे बिल्ली को दूध डालने। हमारे यहाँ पर एक छोटू सा किटन आया है लाइट ब्राउन कलर का, तो उसको हम दूध डालने बाहर आए थे। और यहाँ से स्टार्ट होती है इफ्तारी की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, लेकिन ना तो मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ थी और ना ही पिज़्ज़ा सॉस थी घर पर। तो मैंने क्या किया कि टमाटो केचप ली, उसमें नमक डाला, काली मिर्च डाली और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाल दिया और ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है सॉस की, लेकिन हाँ अगर कभी जल्दी हो या कभी ऐसे ज़रूरत हो तो यह काम चलाया जा सकता है, इससे नॉट अ बैड आइडिया। और अब वाइट सॉस तैयार करनी है जिसको हम एज अ चीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो फ्लेम ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जो गार्लिक चॉप किया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही लिया था गार्लिक, उसको थोड़ा सा सोते करेंगे, ब्राउन नहीं करना। और उसमें ऐड करूँगी फिर मैदा, और जब मैदा की थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी उसमें ऐड करूँगी दूध और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब फाइन पेस्ट बन जाएगी फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जितना दूध लिया है उतना ही पानी लेना है। उसको फिर थोड़ी सी देर के लिए फिर इसको पकाना है, बस जब तक थोड़ी सी थिक सी पेस्ट ना बन जाए। और मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा लिक्विड सा रहने दिया था क्योंकि ठंडा होकर इसने और थिक हो जाना था। और यहाँ पर दूध डालते वक्त फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था ताकि आराम से इसको मिक्स कर सकूं। और अभी भी यहाँ पर फ्लेम ऑन नहीं की है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अब फ्लेम ऑन करूँगी। ये सारा काम बहुत अटेंशन के साथ करने वाला था कि 1-2 मिनट भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करते तो ये सारी जो इसकी पेस्ट थी ख़राब हो जानी थी। इसलिए इस टाइम बहुत ध्यान से ये काम करना ज़रूरी था। और अब इन दोनों को तैयार कर लेने के बाद अब जो मेन काम था वो था डो का तैयार करना। और जो ये डो थी इसका ये फ़ायदा है कि इसको बनाकर वेट नहीं करने की ज़रूरत। बस जैसे ही डो रेडी हो उसको बेकिंग ट्रे में लगाएं और उसके बाद बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए रख दें बेक करने। बाकी जो सारी टॉपिंग है उसको उसी तरह करें। और इस रेसिपी को जो मैंने फ़ॉलो किया था उसमें ये था कि विदाउट ओवन बनाया गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको विदाउट ओवन ही बना लेती हूँ। जैसे रेसिपी है उसको एज़ इट इज़ वैसे ही फ़ॉलो कर लेती हूँ। अब यहाँ पर डो तैयार कर रही हूँ तो मैंने लिया है मैदा, उसमें डाला था नमक, बेकिंग पाउडर और दही। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया था। और इसी को बस अब मैं डो तैयार कर लूँगी इसकी, और बस मिक्स करते जाना है करते जाना है। जब वो हाथों से उतरने लग जाए और स्टिक ना हो तो इसका मतलब है कि डो जो है वो रेडी है। सब इसको रोटी की तरह बेल लूँगी और फिर बेकिंग ट्रे में लगाऊंगी। सबसे पहले तो ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये लगानी है, उसके बाद वाइट सॉस लगानी है। ये काम भी काफ़ी अटेंशन के साथ करने वाला था। और जो टॉपिंग करनी थी उसके लिए मेरे पास था चिकन और ग्रीन कैप्सिकम थी, ऑनियन था, ऑलिव्स थे बस। और अब इसको तैयार करके, और पतीला मैंने 5 मिनट्स पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए, फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे। तो क्योंकि ये रेसिपी जो विदाउट ओवन बनाई गई थी, मैंने सोचा कि मैं भी उसको एज़ इट इज़ वैसे ही फ़ॉलो करूं और मैं भी इसको विदाउट ओवन ही बना लेती हूं। अब इसको तैयार करके तो बस मैं अब रख दूंगी और तकरीबन 30-40 मिनट में ये रेडी हो गया था। नीचे से बस डो को ही पकाना ज़रूरी था क्योंकि जो चीज़ थी वो तो मेल्ट नहीं होनी थी, एज़ इट इज़ जैसे थी वैसे ही रहेगी, लेकिन अच्छा टेस्ट था।
ये एक पुराना पतीला है जो मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि अगर कभी कोई पंगा लेना हो तो लिया जा सकता है। बस अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे लिहाज से। और ये पिज़्ज़ा रेडी था जो बहुत यमी बना था। और उसके अलावा ये 2 चीज़ें जो मस्ट हैं हमारी इफ्तारी में, ये ज़रूर बनती हैं डेली हमारे घर। और उससे एक दिन पहले हमने बनाया था ये चना पुलाव, जो थोड़ा बचा हुआ था उसको भी गरम कर लिया। और यहाँ पर मेरी मामा अब बना रही हैं आलू के चिप्स थोड़ा सा बेसन लगाकर। और मैं बहुत थक गई थी। अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अपना और अपने साथ सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।